2025 में प्रीलिम्स आने वाला है आपका मई में। आपका 5 बार क्लियर हुआ है, तो फिर आप तो प्रीलिम्स के जादूगर निकले। इस समय उन कोर सब्जेक्ट का रिवीजन कैसे करना है, और उसमें टेस्ट भी आप लगाते हो, पीवाईक्यू भी देखते हो, आप एनालिसिस भी करते हो, तो पूरा दिन चला जाता है अगर एक फुल लेंथ आप लगाते हो तो। इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है प्री के लिए। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल पे। आप अपने बारे में बताएं कि आपका नाम, अटेम्प्ट, मीडियम और कहाँ से आप आते हैं, और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है आपका। मेरा नाम सपनेश है। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। थर्ड इंटरव्यू उत्तराखंड से हूँ मैं। इंग्लिश मीडियम में इंटरव्यू देता हूँ। थर्ड अटेम्प्ट है आप, थर्ड ये आपका इंटरव्यू है। प्रीलिम्स कितनी बार क्रैक हुआ था सर? 5 बार हुआ है भगवान की दया से। ओके ओके। तो सर, थोड़ा सा आप अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताएं कि जब आप जाते हैं, एंटर करते हैं, तो जो आप सोच के गए थे वही घटित हुआ, या फिर कुछ माहौल अलग था अंदर? काफी कॉर्डियल एनवायरनमेंट था। मॉक्स में तो मैं पहले भी देख चुका हूँ, तो मुझे पता है कि थ्रिलिंग वाला एनवायरनमेंट उतना नहीं होता है। बट एट द सेम टाइम कुछ पर्टिकुलर मेंबर्स होते हैं जिनका टास्क होता है आपको थोड़ा जाना। ऑफ पुट करना। तो वन हैज टू बी प्रिपेयर फॉर दैट एज वेल। अल्टीमेटली आई बिलीव वो आपको बात करना चाहते हैं, तो आपको इंगेज करना चाहिए उनके साथ। ओके। तो कैसे क्वेश्चन पूछे गए और क्या लेवल था? डेप्थ से, आपका करंट से, या फिर स्टैटिक से? कुछ क्वेश्चन अगर रिकॉल हो पा रहा हो तो बताएं। मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी में हूँ, तो स्पोर्ट्स रिलेटेड काफी रहा इंटरव्यू। देन PSIR का स्टूडेंट टू ऑप्शन रिलेटेड रहा। अल्टीमेटली डैप से पॉइंट उठाए गए और फिर उन्हें करंट से जोड़ के पूछा गया। जैसे ट्रम्प प्रेसिडेंसी के अराउंड पूछा गया कि ट्रम्प के आने के बाद वर्ल्ड ऑर्डर पे क्या फर्क पड़ेगा। रशिया यूएस के लिए रशिया एक ज्यादा बड़ा एडवर्सरी है या चाइना है। तो बेसिकली आपने जो ऑप्शनल में पढ़ा होता है या जनरली पढ़ा होता है, उसी के थ्रू आपको एक आंसर प्रिपेयर करके उनको देना होता है। ओके, आप एक शानदार कैंडिडेट हैं जिनसे मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा। 2025 में प्रीलिम्स आने वाला है आपका मई में। आपका 5 बार क्लियर हुआ है, तो फिर आप तो प्रीलिम्स के जादूगर निकले। क्या है क्या आपका? देखिए, मेरे हिसाब से अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन का आंसर करना आना चाहिए। कई बार बच्चों से क्या गलती हो जाती है, वो पढ़ाई के चक्कर में इतना विलीन हो जाते हैं पढ़ाई में कि वो ऑप्शंस को देख के मार्क करने की जो क्षमता होती है, जो MCQ के लिए आपको अलग से तैयारी चाहिए। तो अगर आप रिवर्स इंजीनियरिंग करें कि मॉक पेपर्स करें और मॉक पेपर्स के में जो भी आपकी गलती हो रही है उसे समझें और फिर पढ़ाई करें। तो वो आई थिंक ज्यादा अच्छे से किसी को रिकॉल हो सकता है। तो मेरा तो सबको यही सजेशन रहेगा कि रिवर्स इंजीनियरिंग करके पढ़े थोड़ी। तो ओके, कोर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बताएं कि प्रीलिम्स को लेके जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं उनकी तैयारी कैसे करनी है। लास्ट ये 4.5 महीने, 4 महीने रह गए, तो इस समय उन कोर सब्जेक्ट का रिवीजन कैसे करना है, और उसमें टेस्ट भी आप लगाते हो, पीवाईक्यू भी देखते हो, आप एनालिसिस भी करते हो, तो पूरा दिन चला जाता है अगर एक फुल लेंथ आप लगाते हो तो। इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है प्री के लिए। मेरे हिसाब से अगर कोई नया कैंडिडेट है तो उसको PYQs कंठस्थ हो जाए तो ही वो अच्छे से आगे बढ़ सकता है। ओके। PYQs करे, PYQs करके अगर पॉलिटी का कोई क्वेश्चन है, वो सही हो रहा है गलत हो रहा है, उसके इर्द गिर्द की सारी चीजें अगर आपसे कवर हो रही हैं, तो आप एक अच्छे ट्रैक पे हैं। इर्द गिर्द मतलब थोड़ा सा बताएं। जैसे ऑप्शन आपका एक सही है, 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो उन 3 को भी आप 360 देखने की। ओके, एग्जैक्टली। अगर सपोज इम्पीचमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज आ रहा है, तो आप हाई कोर्ट जज भी कवर करें। आप कमेटी मेंबर्स कवर करें, कमेटी में कौन कौन होता है। उसकी हिस्ट्री कवर करें कि कितने आज तक सुप्रीम कोर्ट के जज इम्पीच हुए हैं। तो एक होलिस्टिक व्यू किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक का, किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का अगर आप करते हैं, तो आपको अच्छे से रिकॉल हो जाएगा वो टॉपिक मेरे हिसाब से। ओके, ये तो बात होगी जो आप पूरा होलिस्टिक बताया। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना हो कि मेरा प्रीलिम्स इस वजह से बार बार निकलता है, तो वो क्या है? क्योंकि सबसे बड़ी सर बाधा आज की प्रीलिम से ही है, वहां पे हिंदी माध्यम वाला सबसे पहले तो रुक रहा है। देखिए, हिंदी माध्यम, मैं खुद हिंदी माध्यम से नहीं हूँ, तो मैं उनकी परेशानी शायद उतने अच्छे से ना समझ पाऊँ। पर GS1 के लिए प्रीलिम्स में तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। आपको कितनी नॉलेज है, ये इस चीज का पेपर कम होके इसकी है कि आप कितने अच्छे से मल्टीपल चॉइस आंसर्स को टैकल कर सकते हो। अगर वो आपको आता है थ्रू प्रैक्टिस, तो आप आगे बढ़ सकते हो। बाकी CSAT के लिए भी उतनी ही प्रिपरेशन चाहिए जितनी आपको GS1 के लिए चाहिए। ओके। तो उसके लिए भी प्रीवियस ईयर पेपर देखिए,
होलिस्टिक उसी तरह तैयारी करिए तो चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो आप निकल। कितने साल का पीवाईक्यू अगर हम कर लेते हैं तो लगभग हमें थीम पता चल जाती है? एक्चुअली थीम के लिए पीवाईक्यू हम देखते हैं हर सब्जेक्ट का। मेरे हिसाब से 2016 या 17 के बाद से थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। हाँ। 2017 के आगे से आप सारे पीवाईक्यूज कर लें। ओके, मेंस की आपकी अप्रोच क्या रही है जिसमें कि आपकी आंसर राइटिंग वगैरह हो, तो कब से करना आपने स्टार्ट किया और आंसर राइटिंग करने का आपका अप्रोच क्या होता है? बेसिकली अगेन वही पीवाईक्यूज पे ध्यान दें, प्रीवियस ईयर टॉपर्स की कॉपी देखें, उससे लेसन लेके कैसे एक अच्छा आंसर बनाया जाता है। और स्पेशली इसमें यह ध्यान रखें कि जो मेंस एग्जाम के आसपास की कॉपी है वो या उस साल की कॉपी हो उस टॉपर की जिसमें वो क्लियर कर सके हैं, तो उससे आप थ्रू लेके आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सबसे बड़ा क्वेश्चन हर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ये है कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर आप जब तैयारी करने के लिए आते हैं तो सबसे पहले सिलेबस देख के आधे लोग छोड़ देते हैं कि यार बहुत बड़ा सिलेबस है। आपने पांच बार प्रीलिम्स भी क्रैक किया और तीसरा आपका इंटरव्यू है, तो पूरे सिलेबस को आपने कैसे देखा? माइंड फ्रेम क्या था पूरे साल का? बेसिकली 5 अटेम्प्ट के बाद मैं आपको कह सकता हूँ कि प्रीलिम्स से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका मेंस होता है। हाँ, आप अल्टीमेटली प्रीलिम्स एक फिल्ट्रेशन स्टेज है। बिल्कुल। अगर आप कंफर्टेबली कट ऑफ अपना क्लियर कर रहे हैं जो कि अब तो 80-85 के आसपास है जनरल कैटेगरी के लिए भी, तो आप आराम से इफ यू आर इन द बॉल पार्क ऑफ 100 तो मेंस पे ज्यादा एम्फेसिस दें। तो लास्ट मैसेज उन एस्पिरेंट के लिए जो कि 2025 को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है? बेसिकली अपनी तैयारी पे भरोसा रखिए। अल्टीमेटली आप जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो आप पेपर के साथ अकेले होते हैं। अगर आपको भरोसा है कि आपने अच्छे से तैयारी करी है तो क्लियर हो ही जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट सर। उम्मीद करूंगा जब अगली बार वेट हो तो आपके प्रॉपर टॉपर के साथ ही हो। होप गाइस वीडियो वैल्यूएबल लगी हो, कैसी लगी कमेंट करके बताएं। कोई डाउट रहेगा वो कमेंट कर दें ताकि मैं अगले कैंडिडेट से वो चीजें पूछ पाऊँ। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।